हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो से हम क्लास 10th मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। बहुत ही इजी चैप्टर है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, यहाँ पे फिर से हम वही चीज पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए कोई न्यू टॉपिक नहीं है आपके लिए। ये चीज आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, यहाँ पे फिर से हम पढ़ रहे हैं। ये एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है जिसमें हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इसके सारे फॉर्मूलाज को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चंस हमें करने हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। देखो, अब हम अपना फॉर्मूला समझना स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कोई क्वेश्चन आता है और अगर किसी बच्चे से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो इसके 3 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन ये कि उस बच्चे ने उस क्वेश्चन को विजुअलाइज करने का कोशिश नहीं किया कि इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि हमें फॉर्मूला याद नहीं था। और थर्ड रीजन ये हो सकता है कि हमने विजुअलाइज कर लिया, हमने सही फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया, बट हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पे हमसे गलतियां होती हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स को आज हम यहां पे समझेंगे। देखो, अगर आपको पता रहेगा कि कहां पे गलती होने के चांसेस हैं तो आप ज्यादा केयरफुल रहोगे वहां पे उस चीज को करने में। ठीक है, देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपका फर्स्ट काम ये रहना चाहिए कि आपको उस क्वेश्चन को समझना है और विजुअलाइज करना है कि क्वेश्चन हमें कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं गिवन रहता है कि आप वॉल्यूम निकालो या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालो या टोटल सरफेस एरिया निकालो। आपको एक सिचुएशन गिवन रहेगा, उस सिचुएशन को समझ के आपको समझना है कि आप यहां पे क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालना है या सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट टास्क तो ये है कि आपको इमेजिन करना है, क्वेश्चन समझना है। सेकेंड टास्क ये होगा कि अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे निकालना क्या है। जो चीज निकालना है उसका फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला इसलिए याद होना जरूरी है। और थर्ड टास्क ये रहेगा कि फॉर्मूला पुट करने के बाद हमें करेक्ट वैल्यूज पुट करने हैं। वैल्यूज का यूनिट हमें चेक कर लेना कि यूनिट सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मीटर में है, कोई सेंटीमीटर में है, सारे एक यूनिट के होने चाहिए। और बिल्कुल केयरफुली स्टेप वाइज हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले यहां पे मैं एक एक करके शेप लूंगा और उसको विजुअलाइज कराऊंगा फॉर्मूले के साथ। अब देखो, हम एक एक करके अपना फिगर लेते हैं और उसके फॉर्मूला को समझते हैं। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं क्यूबॉइड को। अगर मैं क्यूबॉइड का शेप दिखाऊं तो ये देखो, ये मेरे पास एक बॉक्स है। ये जो शेप है ये होता है क्यूबॉइडल शेप। ठीक है, अब पहले इस क्यूबॉइड के पार्ट्स देखते हैं। ये जो हमारा लंबा सा पार्ट दिख रहा है ये हमारा लेंथ। सेकेंड पार्ट, ये जो लेंथ दिख रहा है इसे हम कहते हैं ब्रेथ। और थर्ड, ये जो हमें दिख रहा है ये ऊंचाई, ये है हाइट। ऊंचाई है मतलब सिंपल हाइट। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होगा तो ये जो हमारा मेजर है ये होगा लेंथ का मेजर, ये साइड ब्रेथ का मेजर और ये ऊंचाई है ना तो ये होगा हाइट का मेजर। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट को हम दूसरे तरीके से भी रख सकते हैं। मान लो इसको हमने ऐसे खड़ा करके रख दिया। अब देखो, लेंथ क्या होगा, ये वाला मेजर, ब्रेथ क्या होगा, ये वाला मेजर, और हाइट क्या होगा, ये ऊपर से नीचे तक पूरा मेजर। ठीक है, ये पूरा। तो इसीलिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट कुछ भी हो सकते हैं, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। इस फिगर के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का जो भी मेजर दिया होगा उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम मिल जाएगा। ये तो हो गया क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला। हमें समझना है कि वॉल्यूम का मतलब क्या है। विजुअलाइज आप तभी कर पाओगे जब आपको इन सब चीजों का मतलब पता होगा। वॉल्यूम का मतलब होता है कि इस क्यूबॉइड के अंदर कितना स्पेस है। देखो, ये क्यूबॉइड मैंने ओपन कर दिया। अब इसके अंदर ये कितना स्पेस है। स्पेस का मतलब है इसके अंदर जितना हम सामान रख सकते हैं। एक तरह से ऐसे समझो, अगर स्पेस ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा, स्पेस कम तो वॉल्यूम कम। एक चीज और आप विजुअलाइज करो, अगर इस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट ज्यादा होगा तो अंदर स्पेस भी ज्यादा बनेगा, और अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट कम होगा तो स्पेस भी कम होगा। ठीक है, अब सेकेंड चीज है लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। पहले इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो, मान लो अगर ये फिगर हमारा इस तरीके का रखा हुआ है तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि इसका जो टॉप पार्ट है और इसका बॉटम पार्ट है वो नहीं है। मतलब अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो तो ये फिगर कुछ इस तरीके का होगा जिसमें टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों ही नहीं होंगे। हमें बस ये 4 वॉल का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। अब इसका एरिया आप खुद निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं मार्क कर लेता हूं कि अगर फिगर ऐसा है तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, मतलब ये L है और ये वाला जो है ये ब्रेथ है। ठीक है, यहां पे कुछ है नहीं, मैं इसे मान लूंगा कि ये ब्रेथ है। और हाइट क्या है, ये है हमारा हाइट। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 वॉल का हमें एरिया निकालना है क्योंकि टॉप और बॉटम तो है नहीं और यही होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो, इस वॉल का निकालूंगा तो L इंटू एच,
अगर मैं सिर्फ इस वॉल को देखूं तो ये तो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है ना, और रेक्टेंगल का एरिया यही तो होता है कि एडजेसेंट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स कौन से हैं, एल और एच, तो एल इंटू एच, तो इस साइड का एरिया क्या हो जाएगा, एल एच। मैं लिख लेता हूं एक बार, ठीक है, ये हो गया एल एच। इस साइड का निकालूंगा तो ये देखो, ये क्या था हमारा, ये था ब्रेथ था ना, देखो यहाँ पे ये चीज ब्रेथ था ना, तो यहाँ पे ये ब्रेथ आ गया, और ये क्या है, ये है हाइट एच। तो इस वाली साइड के लिए एरिया निकालू, ये होगा बी एच। अब इस साइड के लिए निकालूंगा तो अगेन ये है हमारा एच और ये है हमारा एल, तो एच एल अगेन आ गया। और इस साइड के लिए निकालूंगा तो ये भी आ जाएगा बी एच। तो अब देखो इन चारों साइड्स का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं तो देखो एल एच एक यहां है और एक एल एच यहां है, तो 2 इंटू एल एच प्लस बी एच एक यहां है और एक बी एच यहां है, तो 2 इंटू बी एच, 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच, 2 इंटू एल एच, ये मल्टीप्लीकेशन ये प्लस होगा सॉरी, प्लस 2 इंटू बी एच। अब एच यहां भी है, एच यहां भी है, तो एक एच मैंने कॉमन निकाल लिया, 2h एल प्लस बी, ये क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, आई होप लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो समझ गए, और मेन चीज ये है कि ये फॉर्मूला आया कैसे वो आपको समझ में आ गया। अब देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक कंडीशन दिया गया है जहां पे यही क्यूबॉइड है, बट कहा गया है कि इसका टॉप पार्ट तो है बट बॉटम पार्ट नहीं है, तो इन 5 साइड्स के लिए एरिया आप निकालो। तो यहां पे कैसे निकालोगे, देखो 4 साइड का तो यही हो जाएगा 2h एल प्लस बी। इस साइड के एरिया के लिए क्या करोगे, इसका एरिया निकालो और ऐड कर दो। इसका एरिया कैसे निकालोगे, देखो ये क्या था, ये था हमारा एल, और ये क्या था, ये है हमारा बी, तो इस साइड का एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। तो पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस 5 साइड्स के लिए, 4 साइड के लिए तो ये हो गया 2h इंटू एल प्लस बी, प्लस 5वें साइड का क्या है, एल इंटू बी। ठीक है, तो अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों कहा कि विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करोगे तभी तो आप पता कर पाओगे कि 4 साइड का निकालना है, 5 साइड का निकालना है, या फिर 6 के 6 साइड्स का निकालना है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि 6 के 6 साइड है हमारे पास। तो यहां से आप समझ सकते हो कि 2 हमारे पास एल एच होंगे, 2 बी एच होंगे और 2 एल बी होंगे। सब में से 2 2 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो ये 3 हमारे फॉर्मूला थे क्यूबॉइड के। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखो हमारा सेकंड फिगर है क्यूब। क्यूब क्या होता है, ये भी एक टाइप का क्यूबॉइड ही है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, तीनों का जो मेजरमेंट होता है ना वो सेम होता है। क्यूबॉइड में क्या था, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का मेजरमेंट अलग हो, बट ये एक तरह का मान लो क्यूबिकल शेप है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और इसका हाइट तीनों ही सेम होते हैं। तो अब देखो इसका तीनों फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट वहां पे चेंजेस क्या होंगे वो देखो। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, एल इंटू बी इंटू एच, तो क्यूब के भी वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच ही होगा, बट एल, बी और एच ये तीनों तो सेम लेंथ के हैं, तो इन तीनों को ए क्यूब में लिख सकता हूं। ए क्या है, साइड ऑफ क्यूब, तो तीनों एक ही हो गए। तो देखो मान लो यहां से चलो कि एल इंटू एल इंटू एल, अगर मैं साइड को एल लेंथ मान रहा हूं तो तीनों तो एल एल ही है, तो ये हो जाएगा एल क्यूब। वैसे ही मैंने साइड को ए मान लिया है, तो ये हो गया ए। अगर लेटरल सरफेस एरिया बोलूं मतलब 4 साइड का निकालना है, मान लो ये फिगर है 1 2 3 4, ये चारों साइड्स का हमें एरिया निकालना है। हमें ये पता है कि ये सारे जो लेंथ है ये सारे इनका मेजरमेंट ए है। ठीक है, एज्यूम कर रहा हूं मैं कि इनका मेजरमेंट ए है, तो इस वाले फिगर के लिए देखो ए इंटू ए स्क्वायर, यहां पे भी ए स्क्वायर, यहां पे भी ए स्क्वायर, यहां पे भी ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर हो गए, तो सबको ऐड कर दूंगा तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। और अब अगर मैं टोटल सरफेस एरिया का बात करूं तो 4 साइड का क्या था, 4 साइड का 4 ए स्क्वायर था, और मैं टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट, यहां पे बॉटम पार्ट भी है मान लो, तो उन्हें भी इंक्लूड करूंगा क्योंकि टोटल में तो 6 के 6 साइड हम ऐड करते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे 2 ए स्क्वायर, टोटल बन जाएगा 6 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा क्यूब। अब देखो हमारा थर्ड फिगर है सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप का मुझे कुछ मिला नहीं, इसलिए मैं एक ग्लास ले आया हूं। ठीक है, ये देखो इस ग्लास को मैं इस तरीके से रखता हूं, ये देखो ये सिलेंड्रिकल शेप का है। इसका वॉल्यूम का मतलब है कि इस ग्लास में कितना स्पेस है, कितना इसमें जगह है, कितना क्वांटिटी का सामान मैं इसमें रख सकता हूं। अगर मैं इसका वॉल्यूम का बात करूं तो वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, इस सिलेंडर का हाइट, आर क्या है, इस सिलेंडर में जो ये हमारे सर्कल सा दिख रहा है शेप, इसका रेडियस। अब सेकंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखो, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों ही नहीं है, मतलब ये चारों तरफ जो एरिया है हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर एच। आर क्या है, अगेन वही रेडियस, एच क्या है, इस सिलेंडर का हाइट, और पाई तो वैल्यू है 22/7। ठीक है, नेक्स्ट देखो टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया में मैंने क्या कहा, जितने भी पार्ट्स है सब होंगे। तो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया में बेस भी होगा और यहां ऊपर टॉप पार्ट भी होगा। ठीक है, तो देखो लेटरल के लिए क्या था, 2 पाई स्क्वायर एच। एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल नीचे है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहां पे दो सर्कल है, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एच। तो 2 पाई आर एच ये हो गया इस चारों तरफ का सरफेस एरिया जो कि लेटरल सरफेस एरिया कहलाता था। और 2 पाई आर स्क्वायर एड कर दिया, इसका मतलब टॉप पार्ट और बेस पार्ट मैंने इसे भी ऐड कर। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2 पाई आर 2 पाई आर दोनों जगह है, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया। यहां क्या बचा, एच, और यहां आर स्क्वायर था तो एक आर बच गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिटेड फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोन। कोन का मुझे कोई शेप मिला नहीं घर में, बट अब कोन शेप आप सबको पता होगा कि कोन आइसक्रीम भी होते हैं। कोन शेप का हमारे पास कैप भी होता है जो हम बर्थडे में पहनते हैं। फिगर भी आपको दिख रहा होगा, तो ये शेप है कोन का। कोन के वॉल्यूम का बात करूं तो वो जो हमारे पास शेप है उसमें हम कितना सामान रख सकते हैं, उसके अंदर कितना स्पेस है, वो होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है इसके लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहां पे मैं एक चीज आपको समझाता हूं। यहां पे मैंने एक कोनिकल शेप बनाया है। इस कोन का मान लो ये हाइट है और ये नीचे वाला सर्कल है, जो आई होप आप एज्यूम कर पा रहे हो। ये इसका रेडियस है। ये जो हमारे पास तिरछा हाइट दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, बट फॉर्मूला क्या है इसके वॉल्यूम का, वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो हमारे पास होगा, एच कहां से निकालेंगे, तो एच होता है ये वाला हाइट जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट होता है। और ये जो हाइट होता है ना, ये रेडियस से 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो अगर आप बस इतना से देखो तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे। ये तो परपेंडिकुलर हाइट है ना, तो यहां पे अगर रेडियस गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है तो आप परपेंडिकुलर हाइट निकाल सकते हो, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो कोन के वॉल्यूम में फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां पे जो एच है वो ये वाला हाइट है। ठीक है, अब सेकंड बढ़ते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन की तरफ। अब कोन का लेटरल सरफेस एरिया क्या है, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या था वो याद करो। वो ये था कि इसके चारों तरफ का एरिया निकालना है, टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट नहीं निकालना। अब कोन में टॉप पार्ट तो कुछ होता नहीं है, बॉटम में होता है हमारे पास एक सर्कल, तो बॉटम सर्कल नहीं है, बस चारों तरफ का एरिया निकाल देना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। यहां पे एल क्या है, वही स्लैंट हाइट। ठीक है, यहां पे हमें एक्चुअल परपेंडिकुलर हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। और कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया का वही मतलब है कि नीचे जो सर्कल है वो भी है हमारे पास। तो पाई आर एल तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया, और नीचे जो सर्कल है उसके एरिया को भी इंक्लूड करना है, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर यहां पे कॉमन आ गया, तो यहां पे एल बचा और यहां पे आर बचा। ठीक है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर एडिटेड फॉर्मूला पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये यूज कर सकते हो। अब यहां पे दो शेप और रह जाते हैं, स्फीयर और हेमिस्फीयर। देखो सबसे पहले स्फीयर समझते हैं। यहां पे स्फीयर को समझने के लिए दो बॉल लाया हूं मैं, कटोरी जो होते हैं। इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि ये पूरा गोला बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम का मतलब है कि इसके अंदर जितना भी स्पेस है, ये जितना भी स्पेस है ना, कितना स्पेस है वो निकालेंगे, मतलब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या होगा, इस स्फीयर का जो भी रेडियस है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। स्फीयर के लिए लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बात एक ही है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब सिक्स्थ और लास्ट अपना शेप देखो, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब है जब सर्कल को हम बीच से कट कर देते हैं। ये हमने कट कर दिया, ये हमारे पास बन गया हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का मतलब है इसमें कितना स्पेस है, कितना सामान आ सकता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब कहां से आया, तो वो आया है 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर के वॉल्यूम से ही। क्योंकि हेमिस्फीयर है क्या, स्फीयर को दो पार्ट्स में कट किया है, मतलब स्फीयर का जितना भी वॉल्यूम होगा उसका हाफ, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये बनता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हेमिस्फीयर के लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि ये इसके तरफ जो चारों शेप दिख रहा है हमें वो निकालना है, ऊपर का जो सर्कल है इसे नहीं निकालना। हमें ये मानना है कि ये खोखला है अंदर से। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और जब टोटल सरफेस एरिया बात करूं हेमिस्फीयर का, तो वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब समझो, जब मैं एलएस से निकाल रहा था लेटरल सरफेस एरिया, तो इसके चारों तरफ जो ये पार्ट्स है इसका एरिया निकाल रहा था। टोटल में ये हमारे पास ऊपर का सर्कल भी आ गया। सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसलिए पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये थे हमारे 6 शेप और उनके सारे फॉर्मूलाज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैंने ट्राई किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइज कराऊं, क्योंकि क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं आपको डायरेक्ट नहीं गिवन होता है, उसमें इस तरीके से गिवन होता है कि आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा कि वो सिचुएशन क्या है, फिर आप पता कर पाओगे कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब जो नॉर्मल क्वेश्चंस है कि जहां पे आपको वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, वो तो आप निकाल लोगे। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे 2 फिगर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक ऐसे हेमिस्फेयर रखा है, ये मान लो इसका जो रेडियस है इसके रेडियस के इक्वल है, तो ये इस तरीके से ऐसे रखा है। तो अब जो शेप बना है इसका वॉल्यूम पूछ सकता है, या फिर अब जो शेप बना है इसका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसको कैसे निकालोगे, वहां पे भी आपको एज्यूम करना। वॉल्यूम पूछेगा तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम दोनों का ऐड कर दोगे। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पे भी क्वेश्चंस आते हैं। आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जहां नहीं आता है तो मुझसे पूछो, कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो अब हमने सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिया है, सबको अच्छे से समझ लिया है। अब आप अपना चैप्टर कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करो, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद, अगर आपको सारे फिगर्स और उसका फॉर्मूला समझ में आ गया तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।